सुंदर होता है मन सुंदर। घने जंगल के बीच बसे पुराने बंगले में जब कबीर, सिया और उनके दोस्त पार्टी के लिए पहुंचते हैं तो उन्हें लगता है कि ये बस एक मजेदार रात होगी। लेकिन जैसे ही घड़ी रात के 12 बजाती है, अचानक सारे मोबाइल बंद हो जाते हैं और मुख्य दरवाजा अपने आप लॉक हो जाता है। सिया डरते हुए कहती है कि ये कोई मजाक है क्या? तभी ऊपर वाली मंजिल से किसी के चलने की आवाज आती है और आर्यन हंसते हुए कहता है कि जरूर कोई हमें डराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जैसे ही वो सीढ़ियां चढ़ता है, उसकी चीख सुनाई देती है और सब भागकर ऊपर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि आर्यन गायब हो चुका है और दीवार पर खून से लिखा है, एक एक करके सबकी बारी आएगी। ये देखकर सबके होश उड़ जाते हैं और कबीर समझ जाता है कि ये जगह सामान्य नहीं है। तभी कमरे की लाइट बार बार जलने बुझने लगती है और एक पुराना ग्रामोफोन अपने आप बजने लगता है, जिसमें एक उदास गाना गूंजता है। सिया रोते हुए कहती है कि हमें यहां से निकलना होगा, लेकिन सारे रास्ते बंद हो चुके होते हैं। तभी उन्हें एक पुरानी फोटो मिलती है, जिसमें वही बंगला और कुछ लोग नजर आते हैं, जिनमें से एक का चेहरा बिल्कुल कबीर जैसा होता है। ये देखकर कबीर सन्न रह जाता है और तभी एक बूढ़ी औरत की आवाज आती है कि ये घर तुम्हारा इंतजार कर रहा था। सब डरकर पीछे मुड़ते हैं, लेकिन वहां कोई नहीं होता। तभी अचानक खिड़की अपने आप खुलती है और तेज हवा के साथ कमरे में राख उड़ने लगती है। नील कहता है कि ये सब किसी आत्मा का खेल है और हमें इसका अतीत जानना होगा। तभी उन्हें एक बंद कमरा मिलता है, जिसकी चाबी पास ही पड़ी होती है। जैसे ही वो दरवाजा खोलते हैं, अंदर उन्हें एक टूटा हुआ आईना और खून से सना हुआ फर्श दिखता है और दीवार पर लिखा होता है, धोखा देने वालों को सजा जरूर मिलती है। सिया कहती है कि जरूर यहां किसी के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। तभी अचानक आईने में सिया को अपना चेहरा नहीं, बल्कि एक जली हुई औरत का चेहरा दिखाई देता है और वो डर के मारे चीख पड़ती है। कबीर उसे संभालता है, लेकिन तभी उसे अपने दिमाग में अजीब अजीब यादें आने लगती हैं, जैसे वो इस जगह को पहले से जानता हो। अचानक उसे याद आता है कि कई साल पहले उसने और उसके दोस्तों ने इस बंगले में एक लड़की के साथ धोखा किया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी। ये सच सामने आते ही सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और तभी दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं और चारों तरफ आग की लपटें उठने लगती हैं। वो आत्मा प्रकट होती है और कहती है कि तुम सबने मुझे धोखा दिया था, अब तुम सबको इसकी सजा मिलेगी। सब माफी मांगते हैं, लेकिन आत्मा किसी की नहीं सुनती और एक एक करके सबको अपने जाल में फंसाने लगती है। कबीर समझ जाता है कि अगर उसे सबको बचाना है तो उसे अपनी गलती स्वीकार करनी होगी। वो जोर से कहता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, मुझे सजा दो, इन्हें छोड़ दो। आत्मा कुछ देर के लिए शांत हो जाती है और फिर कहती है कि सच स्वीकार करने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। अचानक आग बुझ जाती है और दरवाजा खुल जाता है। जो लोग बचे होते हैं वो बाहर भागते हैं, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो बंगला पूरी तरह गायब हो चुका होता है, जैसे वो कभी था ही नहीं। सबको लगता है कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन उसी रात कबीर को सपने में वही बंगला दिखाई देता है और वो आवाज गूंजती है कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि जो पाप अधूरा रह जाता है उसका हिसाब कभी न कभी जरूर होता है। और कबीर डर के मारे पसीने पसीने हो जाता है, ये समझते हुए कि ये सिर्फ शुरुआत थी।